अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। समरी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। सबसे पहले आपने देखना है व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, कि रिसर्च जो है वो आपने क्या कंडक्ट की, कैसे कंडक्ट की, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रोसेस क्या है और फाइंडिंग्स क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि इसकी मेन हेडिंग्स यानी मेन पॉइंट्स जो हैं इसके क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग नहीं देनी आप लोगों ने, जस्ट आप लोगों ने पैराग्राफिंग की सूरत में जो है वो लिखना है। ठीक है, सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो आपका किस हवाले से होगा, आप लोगों ने जो है वो उसमें सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव यानी आपने सबसे पहले ये लिखना है कि आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक लिखने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट है। मार्क्स इसके जो हैं वो 5 हैं और व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लिखने हैं, प्रोसेस और फाइंडिंग्स लिखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द प्रेजेंट स्टडी वाज अबाउट द इम्प्रूव सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर थ्रू टीचर्स रिवॉर्ड एट सिक्स्थ ग्रेड लेवल। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सारे का सारा आपका टॉपिक है। ये यहाँ तक ये आपका टॉपिक आ गया, यानी आप लोगों ने पहले पैराग्राफ के अंदर जो है वो इस तरह से अपना टॉपिक लिखना है। ठीक है, उसके साथ ही आप लोग यहाँ पे जो है वो ये लिखेंगे कि आपने रिसर्च जो है वो कैसे कंडक्ट की। उसमें आप लोगों ने जो है वो समरी लिखनी है। समरी में क्या लिखना है, सबसे पहले आपने मेन ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, जैसा कि यहाँ पे ये देख लिखा हुआ है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी। अब आपके जो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आप यहाँ पे जो है वो अपने लिखेंगे अपने हिसाब से, जो कि आपके जो सब थीम है या आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे। ये आपका एक जो है वो पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोगों ने लिख लिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ये वन पैराग्राफ हो जाएगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपका यहाँ हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो ये लिख लिया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एंटर दबाना है और यहाँ से पर्पस ऑफ द स्टडी यानी द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी वाज टू फाइंड आउट द इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूविंग द सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर थ्रू, थॉट नहीं है यहाँ पे, ये थ्रू है, थ्रू टीचर्स रिवॉर्ड एट सिक्स ग्रेड लेवल। अब ये देखिए ये यहाँ तक एक जो है वो कंप्लीट हो गया आपका। अब आप लोगों ने पर्पस, मेन पर्पस जो है, जो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 3 है और 4 है उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो पर्पस लिखा हुआ है, वही पर्पस आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये अगेन जो अपना है टॉपिक ये नहीं लिखना। ठीक है, आपने फाइंड आउट तो करना ही करना है, लेकिन आप लोगों ने मेन पर्पस लिखना है कि आपकी स्टडी का जो है वो मेन पर्पस क्या है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे जो है वो मेन पर्पस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हेडिंग देने जाऊँ आपका समरी ऑफ द प्रोजेक्ट के हवाले से, तो सबसे पहली हेडिंग जो है वो आप लोगों की होगी टॉपिक ऑफ द स्टडी के हवाले से। ठीक है, पहला पैराग्राफ टॉपिक ऑफ द स्टडी एंड देन जो सेकंड लाइन होगी या सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होगा। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यही चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगी और उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे मेन पर्पस ऑफ द स्टडी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो है वो यानी फर्स्ट हेडिंग जो है, अब आप यहाँ पे अगेन देखिए टॉपिक ऑफ द स्टडी हो गया। ये देखिए यहाँ पे मैं 1 डाल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सेकंड है, सेकंड हेडिंग जो है वो आपकी पर्पस ऑफ द स्टडी होगी और थर्ड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रोसेस लिखना है। अब इसकी आप लोगों ने समरी लिख ली, ये 3 पैराग्राफ हो गए। अब जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें आप लोगों ने ये लिखना है कि आप किन-किन स्कूल्स में गए। ठीक है, कौन कौन से स्कूल में गए, कौन सी क्लास आप लोगों ने ली और उसके अंदर आपने कहाँ-कहाँ से जो है वो डेटा कलेक्ट किया। सबसे पहले अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अपने इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, अबाउट इंस्ट्रूमेंट, कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है या कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए या इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ये आपका हो गया फोर्थ पैराग्राफ।
ठीक है, अब यहाँ पे आपके 4 पैराग्राफ जो है वो हो गए। अब आप लोगों ने ये यहाँ तक, अब देखें व्हाट का आंसर हम लोगों ने दे दिया, ठीक है? कि क्या स्टडी की, हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, ठीक है? हाउ कैसे स्टडी की, हम लोगों ने बता दिया कि हम लोगों ने सबसे पहले मेन पर्पस देखा, उसी पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाए और उन्हीं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बनाए। अब वो इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं? मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि आप जो हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन आयर यूज़ कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन आयर के बारे में सिर्फ थोड़ी-सी डिटेल बतानी है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने नहीं लिखना। सिर्फ ये बताना है कि मेरा क्वेश्चन आयर जो है वो इस हवाले से है और उसमें ये पॉइंट्स हैं। आपने पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं लिखना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पे जो है वो अपना क्वेश्चन आयर जो है वो लिखना है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दी, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो ये देखें मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखा हुआ है और इन्होंने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ये देखें नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ये है, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ये है, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव ये है। आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगी, ठीक है? ये लिखेंगे और उसके बाद आप लोग जो है अपने क्वेश्चन आयर के जितने भी अंदर क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह से जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पैराग्राफ की सूरत में। यानी एक समरी जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे देनी है। अब क्वेश्चन आयर हो गया, बाज़ लोगों का क्वेश्चन आयर नहीं है तो चेकलिस्ट होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट, इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये हमारा 4th हो गया। अब एट द एंड, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर 5th पे, यानी आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? आपकी फाइंडिंग्स ये निकली और आपने एंड पे जो है वो एक पैराग्राफ या 2-3 लाइन्स में आपने 6 नंबर पे जो है वो अपना कंक्लूजन लिख देना है। अब इसी को जो है वो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। पैराग्राफिंग आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे ये मैंने बताया है, ये जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने इसको फ़ॉलो करना है और सिर्फ़ ये इसको एज़ एग्ज़ाम्पल लेना है, लेकिन जो फ़ॉलो करना है वो आपने इन पैराग्राफ्स को करना है। यानी सबसे पहले टॉपिक ऑफ़ द स्टडी लिखेंगे, फिर मेन पर्पस ऑफ़ द स्टडी होगा आपका, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द स्टडी होंगे, फिर आप अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग या इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट के साथ-साथ आप जो हैं वो यहाँ पे पॉपुलेशन भी लिखेंगे। कि आप इंस्ट्रूमेंट जो है या सैंपलिंग आप कह लें कि पॉपुलेशन यानी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको किससे सॉल्व करवाना है आपने, ठीक है? फिर उसके बाद एट द एंड आप फाइंडिंग्स लिखेंगे और देन आपका अपना सजेशन जो होगा, आप यहाँ पे एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। यानी ये देखें जैसे मैंने कंक्लूजन लिखा है, आप उसके साथ अपने सजेशन का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। यानी इसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना कि जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, तो आपने 5 मार्क के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को आपने बड़ा ब्रीफली अटेम्प्ट करना है, समरी लिखनी है अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है? इस लिहाज से आप लोगों ने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ये देखें सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ सॉरी सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद पर्पस ऑफ द स्टडी है, देन पॉपुलेशन भी लिखा हुआ है, ये देखें। आप पॉपुलेशन की जगह पे आप सैंपलिंग लिख सकते हैं, ठीक है? कि बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं आपके, जो भी आपकी क्लास होगी, उसको आप लोगों ने लेना है, जिस स्कूल में आप काम कर रहे होंगे, उसको आपने लोगों ने लिखना है। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन आयर जो है वो डेवलप किया गया, ठीक है? सेल्फ डेवलप क्वेश्चन आयर आपने ये देखना है, आपने देखिए आपको जब मैंने बताया कि क्वेश्चन आयर जो है आपने किसी थीसिस से या किसी आर्टिकल से लेना है, तो आपने उसी का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो हैं वो अगर किसी थीसिस से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर जॉन की एग्जांपल आपको दूँ कि आपने जॉन के थीसिस से जो है वो अपना क्वेश्चन आयर लिया है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जॉन ने स्टडी की थी फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन पे, तो तब जो है वहाँ से हम लोगों ने जो है वो ये क्वेश्चन आयर लिया और अपने हिसाब से जो है इसमें से क्वेश्चन जो है वो ले लिए हैं। इसके बाद इसकी बाकायदा डेट आपने मेंशन करनी है और इसका जो रेफरेंस है वो आप क्वेश्चन नंबर 13 में देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे लिखना है। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। अब ये देखें अगर आपने खुद बनाया है तो आप वहाँ पे सेल्फ डेवलप क्वेश्चन आयर लिख लेंगे। अगर आपने जो है वो किसी थीसिस से लिया है तो आप यहाँ पे जो है वो थीसिस की यहाँ पे रेफरेंस देंगे। ठीक है? आई होप यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद देखें तो अगर जो क्वेश्चन आयर है सेल्फ डेवलप है, अब आपने किस बेस पे किया है ये देखें लिकर्ट स्केल यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रांगली एग्री, एग्री वो चीज़ें जो हैं उसको हम लोग लिकर्ट स्केल बोलते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे जो है वो जब भी क्वेश्चन आयर आप लेंगे, आगे आपकी इसी तरह से जो ऑप्शंस होंगे वो अगर इस तरह के हुए, जैसे 5 हो गए, 6 हो गए या 7 हो गए, तो उसको आप लिकर्ट स्केल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। उसके बाद देखें, द स्टडी इंक्लूड्स अ डिटेल लिटरेचर रिव्यू। अब आपने ज़ाहिर है लिटरेचर रिव्यू भी दिया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो आपने उसको भी थोड़ा बहुत मेंशन करना है, लेकिन क्वेश्चन आयर के साथ ही कि हम लोगों ने डिफरेंट लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको देखा देखा और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आयर इसको सिलेक्ट किया, आपने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। अब एंड पे आ गया, ये देखें रिजल्ट्स यानी फाइंडिंग्स। रिजल्ट्स क्या होते हैं? हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट्स क्या है? हमारे फाइंडिंग्स हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो फाइंडिंग्स लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि फाइंडिंग्स वाला जो पैराग्राफ है वो आपने देखिए, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो ये पैराग्राफिंग में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा सारा कुछ ही इकट्ठा लिख दिया है। आप लोग इसको पैराग्राफिंग में भी लिख सकते हैं, इस तरह से इकट्ठा भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो मार्क देने वाला होगा, आपका वैल्यूएटर होगा, उसको मार्क देने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि आपने तमाम जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर किया हुआ है। और अगर आप पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सीधा-सीधा लिखते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको पता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं मार्किंग के हवाले से, ठीक है। चलें बहरहाल फाइंडिंग्स हो गई, उसके बाद हम लोग आगे चलें, तो आगे देखें कंक्लूजन है और उसके बाद आपका सजेशंस है। ये आप अपना चाहे तो एक पैराग्राफ में लिख लें, चाहे तो आप 2 अलग-अलग से पैराग्राफ बना लें। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़।